तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जिस न्यूमेरिकल को सोल्व करने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। यदि प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। या प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है। यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान a हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं आज के अपने इस छोटे से प्यारे से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। तो प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से समझेंगे इसके सॉल्यूशन को। देखिए, प्रिज्म कोण बराबर a है और न्यूनतम विचलन कोण बराबर डेल m, ये तो हम जानते हैं। वो हमसे क्या कहता है? वो हमसे कहता है यदि प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण क्या हो बराबर। तो प्यारे बच्चों, आप इसे ब्लैक पेन से लिखेंगे। प्रिशन के अनुसार जो प्रिज्म कोण है और न्यूनतम विचलन कोण है वो दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। सही। अगर आपको उसने ये वाला न्यूमेरिकल दे रखा होता, ये वाला प्रिशन दे रखा होता, तो आपको ये वाली बात लिखने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उसने आपको प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान a दे रखा है। सही है, दोनों का मान a, मतलब इसका मान भी a है और इसका मान भी क्या है? a है। सही है। तो अगर आपको ये वाला प्रिशन दे रखा है, ये वाला न्यूमेरिकल दे रखा है, तो आपको ये वाली बात लिखनी पड़ेगी। सही। हमें करना क्या है प्यारे बच्चों? हमें प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक जिसे हम प्रदर्शित करेंगे म्यू से या एन से, ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, अब आप ब्लैक पेन से ये फॉर्मूला लिखेंगे। म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2 और साइन ए अपॉन 2। चलिए अब बहुत ध्यान से समझना। देखिए साइन, अब देखो प्यारे बच्चों, ये दोनों वैल्यू क्या है? आपस में बराबर हैं। तो हम डेल एम के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। सही, क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। तो हमने यहां पे लिख दिया ए। सही। और इसके बटे में 2 है, बटे और साइन ए बाई 2 है। देखिए यहां एन भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 2a और बटे में इसके 2 है और बटे साइन a बाई 2। देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा सर? ऊपर बचेगा हमारा साइन a और नीचे क्या बचेगा? नीचे क्या बचेगा सर? साइन a बाई 2। इसे काट मत देना। देखो एक बात समझो, मैं यही लिख देता हूं। हम एक बात जानते हैं, या नीचे लिख दूं? चलो यही लिख देता हूं। हम जानते हैं प्यारे बच्चों, साइन 2a बराबर क्या होता है? 2 साइन a और कोस a। सही। और अगर हमारे पास ओनली साइन a है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2 साइन a अपॉन 2 या a बाई 2, a बटे 2 ऐसे भी बोल सकते हो, कोस a अपॉन 2। सही। चलिए तो अब हम यहां पर ये वाला फॉर्मूला यहां पर लगा देंगे। चलिए क्या हो जाएगा? ऊपर कर दूं। चलो एक ऊपर कर लिख देता हूं। सही, ऊपर देखो यहां पर साइन नहीं म्यू बराबर 2 साइन a अपॉन 2 और कोस a अपॉन 2 और बटे में क्या है? बटे में बताओ? बटे में है सर साइन a अपॉन 2। तो इससे ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या? बचा सर हमारा 2 कोस a बाई 2 और यही इस न्यूमेरिकल का आंसर है। चलिए नोट कर लो। तो आई होप ये छोटा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।